हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 9 साइंस का सुपर फास्ट सीरीज टॉप 25 क्वेश्चन जो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, इसका आंसर आप सभी को देना है। जब अम्ल धातुओं के साथ प्रतिक्रिया करता है तो क्या मुक्त होता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके जरूर बताना है, इसलिए पहला ही क्वेश्चन आपके लिए है। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है यूरेनियम 238 के परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। देखिए यूरेनियम 238 की अगर हम बात करते हैं तो उनके परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, 146 होते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। देखिए ब्लैक गोल्ड हम किसे कहते हैं, तो पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वाहन में मीटर जो वाहन तय की गई दूरी की गणना करता है उसे क्या कहते हैं। देखिए जो वाहन मीटर को तय करता है, ठीक है, मतलब वाहन में जो मीटर लगा होता है तो वो दूरी को जो तय करता है कि कितनी दूरी गाड़ी आपकी चली है, तो उस मीटर को हम क्या कहते हैं आपको बताना है, ओडोमीटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। निकाय की गतिज ऊर्जा निम्न में से किस पर निर्भर करती है। देखिए निकाय की जो गतिज ऊर्जा होती है वो भार और उसके वेग पर निर्भर करती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसका पीले लैंप स्ट्रीट लाइट में प्रयोग किया जाता है। देखिए पीले लैंप और स्ट्रीट लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है सोडियम का, जिसका सैंबल होता है Na और एटॉमिक नंबर इसका होता है 11। नेक्स्ट है एक क्रीम अलग करने की प्रक्रिया में फैट के दूध से अलग होने का कारण क्या है। देखिए एक क्रीम है, उसे आप अलग करने की जो प्रक्रिया है, फैट के दूध से अलग होने के क्या कारण है, तो आपको बताना है उसका कारण है अभिकेंद्री बल, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी व्यक्ति की पूरी छवि देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या है। तो समतल दर्पण की जो न्यूनतम लंबाई है वो व्यक्ति की आधी ऊंचाई है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी है। संवेग का एसआई मात्रक क्या होगा, या एसआई इकाई क्या होगी, यूनिट क्या होगी। तो संवेग की जो एसआई यूनिट होती है वो किलोग्राम प्रति सेकंड होती है। ठीक है, और बल का मात्रक क्या होता है, तो आपको बताना है कि जो बल यानी कि फोर्स होता है उसका मात्रक होता है न्यूटन। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, यहाँ पे जल लिखा है जूल होगा। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूनिट। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण को हम क्या कहते हैं। तो देखिए पाचन तंत्र में जो जांच करने वाले उपकरण होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो एंडोस्कोप के नाम से जानते हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है, एंडोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका श्वेत कोयला किसे कहा जाता है। देखिए श्वेत कोयला यानी कि सफ़ेद कोयला किसे कहते हैं, तो जल विद्युत को हम श्वेत कोयला के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रतिशत में मापी गई हवा की आर्द्रता को क्या कहा जाता है। देखिए जो प्रतिशत में मापी गई आर्द्रता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं सापेक्ष आर्द्रता। ठीक है, ये इसलिए राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या है। देखिए मानव शरीर में जो इंसुलिन का कार्य होता है वो क्या होता है, शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित रखना। अब ध्यान से समझिएगा, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन्स होता है जो अग्नाशय में जो सेल्स पाई जाती हैं उसमें से, ठीक है, जो सेल्स होती हैं वो सेक्रेट करती हैं इंसुलिन हार्मोन्स को, और ये हार्मोन्स की अगर हमारे बॉडी में कमी हो जाती है तो हमें डायबिटीज़ यानी कि शुगर हो जाता है। तो इसका जो काम होता है वो शरीर के शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना, कंट्रोल करने का काम होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी है। किस तंतु को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है। देखिए कृत्रिम रेशम की अगर हम बात करते हैं तो रेयॉन को कृत्रिम रेशम के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला के रूप में भी जाना जाता है। देखिए अगर हम बात करते हैं मानव शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला के रूप में, तो लीवर, ठीक है, लीवर को जाना जाता है, यकृत जिसे बोलते हैं, और ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, आपको बताना है, लीवर होती है। ठीक है, और हमारा जो ब्रेन होता है उसका अध्ययन कहाँ पे किया जाता है, तो आपको बताना है न्यूरोलॉजी में। ठीक है, न्यूरोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, ब्रेन का अध्ययन करते हैं। हिपैटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो आपको बताना है यकृत का अध्ययन किया जाता है हिपैटोलॉजी में। ठीक है, याद रखिएगा।
ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में इस्तेमाल गैस का क्या नाम है बताइए। देखिए, ब्लीचिंग पाउडर को जो हम बनाते हैं उसमें जो इस्तेमाल गैस होती है वो क्लोरीन होती है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 17 और सिंबल होता है Cl। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, क्लोरीन का यूज करते हैं। पेयजल में रोगाणुनाशी के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। देखिए, अगर हम बात करते हैं पेयजल में रोगाणुनाशी के रूप में किस गैस का प्रयोग करते हैं, तो क्लोरीन का ही प्रयोग करते हैं। और जस्ट अभी आपको मैंने बताया इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है और इसका सिंबल होता है Cl। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है। देखिए, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है, तो रासायनिक नाम होता है कार्बामाइड। ठीक है, कार्बामाइड के नाम से हम जानते हैं, बहुत कम लोगों को पता होता है ये चीज़ें, याद रखिएगा, कार्बामाइड को ही यूरिया कहा जाता है। रेडियोधर्मी पदार्थ इनमें से क्या उत्सर्जित करती हैं। देखिए, जो रेडियोधर्मी पदार्थ होती हैं वो क्या क्या उत्सर्जित करती हैं, तो अल्फा कण भी उत्सर्जित करती है, बीटा कण भी करती है और गामा कण भी करती हैं, यानी कि तीनों वो कण क्या करती हैं, उत्सर्जित करती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य संरक्षक के रूप में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाला पदार्थ इनमें से कौन है। तो उपयोग किए जाने वाला इनमें से जो पदार्थ होता है वो बेंजोइक एसिड होता है। ठीक है, बेंजोइक एसिड जो खाद्य संरक्षक के रूप में आमतौर पर यूज किया जाता है। नेक्स्ट है मार्स गैस। मार्स गैस आप किसे कहते हो। देखिए, मार्स गैस को हम मेथेन कहते हैं, यानी कि मेथेन गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। ये दलदल में पाया जाता है, दलदली इलाकों में। ठीक है, दलदल में भी पाया जाता है, धान के खेतों में से भी मार्स गैस को निकाला जाता है। और आपको याद रहना चाहिए कि जो भैंस होती है ना, उनके जो मतलब कि जब वो मुँह खोलते हैं तो उनके मुंह के अंदर भी ये गैस वहाँ से भी निकाला जाता है। तो मार्स गैस को हम मेथेन गैस कहते हैं, जिसका सूत्र क्या होता है, CH4। ठीक है, CH4 होता है। अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, और ये गैस एक टॉक्सिक गैस होता है। कैसा गैस होता है, टॉक्सिक गैस होता है। अब कहोगे ये टॉक्सिक गैस क्यों होता है, ठीक है, जहरीला गैस क्यों होता है, क्योंकि ये गैस क्या होता है, हमारे ब्लड में बहुत ही जल्दी सॉल्युबल होती है और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक गैस होती है। ये किस में पाया जाता है, जैसे आप घरों में ठंडी में रूम हीटर यूज करते हो तो ये रूम हीटर में ये गैस पाई जाती है। अगर आप चारों तरफ से दरवाज़ा, विंडो सब कुछ बंद करके रखो, बिल्कुल भी आप एयर जाने की जगह ना हो, और आप रूम हीटर को जलाए रखो, आप 10 मिनट जला कर देखो, आपको बहुत उलझन होने लगेगी। ठीक है, क्योंकि वो आपके जो गैस निकल रही है वो आपके ब्लड में बहुत जल्दी सॉल्युबल होती है। देखिए, आपके ब्लड में बहुत कम गैसें सॉल्युबल हो पाती हैं, बहुत कम का मतलब कि होती ही नहीं है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन गैस सॉल्युबल होती है। ठीक है, लेकिन ये कार्बन मोनोऑक्साइड सेकंड नंबर पे भी आप ले सकते हो कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैसेस होती हैं वो बहुत जल्दी मतलब रिएक्शन करती है और बहुत जल्दी उस पर सॉल्युबल हो जाती है, घुल जाती हैं। ठीक है, और ये हमारे ब्लड को ख़राब करने लगती है और हमारे लिए नुकसानदायक होने लगता है। ठीक है, तो जो गाड़ी चलती हैं, ठीक है, गाड़ियाँ चलती हैं, इतनी सारी वाहन जितने चलते हैं उनसे जो धुआं निकलता है उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, तो इसलिए हमारे लिए हमारे बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है। इसका सूत्र होता है CO। ठीक है, CO होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का। नेक्स्ट है, कम्बुकर्णी नली मानव शरीर के किस हिस्से में स्थित होती है। तो आपको बताना है ये हमारे कान में स्थित होती है। ठीक है, कहाँ पे, कान में। कान में कितनी हड्डी पाई जाती है, आपको बताना है टोटल जो हड्डी पाई जाती है वो दोनों कान की मिलाकर 6 हड्डी होती है। 3 एक साइड होती है, 3 एक साइड होती है, जिसमें से एक हड्डी का नाम होता है स्टेपीज। ये हमारे शरीर की क्या होती है, सबसे छोटी हड्डी होती है। नेक्स्ट है, लार किसके पाचन में सहायक करती है। देखिए, लार मतलब स्लाइवा। ठीक है, स्लाइवा किसके पाचन में सहायक करती है, तो स्टार्च के पाचन में, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है टाइलिन। ठीक है, टाइलिन नामक एंजाइम आपके कहाँ पे पाया जाता है, लार में पाया जाता है, स्लाइवा में पाया जाता है। ठीक है, विटामिन का नाम किसने दिया था, तो आपको बताना है विटामिन को नाम जो दिया था वो फंक नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने विटामिन नाम दिया था। प्रोटीन की खोज किसने की थी, बर्जीनियस ने प्रोटीन की खोज की थी। नेक्स्ट है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, द्रव्यमान। ठीक है, मास, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन, ठीक है, लगा दीजिए आप लोग सी पे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, द्रव चलित मशीनें किस सिद्धांत से काम करती हैं। देखिए, जो द्रव चलित मशीनें होती हैं ना वो पास्कल सिद्धांत से काम करती हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके
चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हम आपके लिए फिर से ऐसे टॉप 25 क्वेश्चंस लाते रहेंगे।